हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says a bullet of mass 200 gram having its initial kinetic energy of 90 joule is shot inside a long swimming pool as shown in the figure. If its kinetic energy reduces to 40 joules within 1 second, the minimum length of the pool the bullet has to travel so that it completely comes to rest. Okay, let us first of all start writing down the key concept of this question. The key concept for this question is kinetic energy relationship with linear momentum. So यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि kinetic energy जो होती है that is equal to p square by 2m, and this is the relationship between kinetic energy and linear momentum. This is the relationship between kinetic energy and linear momentum. ओके, अगर ये चीज़ आपको समझ में आया होगा तो आगे बढ़ते हैं. फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम इसको लिख सकते हैं कि जो मेरा पी स्क्वायर है दिस विल बी इक्वल टू 2s मास इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो मोमेंटम मेरा निकल के आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2s मास और साथ में लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी. चूंकि जो मेरा मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 2s मास इनटू काइनेटिक एनर्जी. आगे इसको सॉल्व करते हैं. तो चूंकि जो मास है दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 200 ग्राम, इसको भी सॉल्व करके रखता हूँ. मास इज 200 ग्राम बट वी नीड इट इन kgs, तो इसको मैं 200 डिवाइडेड बाई 1000 करके kgs में ला सकता हूँ. 0 विल गेट कैंसल, अनदर 0 गेट्स कैंसल, तो आंसर विल बी इक्वल टू 0.2 kg इज द मास. ओके, अगर मेरा मास आ चुका है तो फाइन वेलोसिटी जो है मेरी वो किसके बराबर आ जाएगी फिलहाल अंडर रूट ऑफ 2s, चूँकि ये मेरा मास है इनटू काइनेटिक एनर्जी. इसको हमें डिवाइड करना है किससे, मास से. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ फाइनली, अगर मैं वैल्यू डाल के इसको पुट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा 2 इंटू 0.2 इंटू के व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी लिख रहा है कि इट्स काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस्ड टू 40 जूल्स, लेकिन शुरू की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 90 जूल्स. तो शुरू की जो काइनेटिक एनर्जी थी दैट इज 90 जूल्स. यहाँ पे 90 का वैल्यू डाल देते हैं और इसको डिवाइड करते हैं पूरे को 0.2 से. तो आगे बढ़ते हैं. इसके बाद देखते हैं कि क्या होने वाला है. दैट इज इक्वल टू जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई 0.2 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 0.2 इंटू 90. तो इसको सॉल्व करके जो मेरी वेलोसिटी निकल के आ रही है दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड. नाउ कमिंग टू द फाइनल वेलोसिटी, 1 हाफ ऑफ 0.2 2 इंटू मास का वैल्यू भी सेम रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंजेस. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो मेरी बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 40, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है आपकी शुरू की काइनेटिक एनर्जी जो थी वो 90 जूल्स के बराबर थी और आपकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जहाँ पे रिड्यूस हुई है दैट इज़ 40 जूल. चूँकि यहाँ पे मैंने v का यूज़ किया है, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर इसकी बजाय हम u लिखेंगे तो सही भी वही भी रहेगा. तो चूंकि दैट विल बी कंसिडर्ड एज द इनिशियल वेलोसिटी. ओके, इनिशियल वेलोसिटी मेरी ये रहेगी. इनिशियल वेलोसिटी फिलहाल मेरी 30 निकल के आ गई. तो जब मैंने यूज़ किया अब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, इस वाले केस में मैंने काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू यूज़ किया है 40 जूल. तो 40 जूल इसका वैल्यू डाल के अब हम देखेंगे फाइनल वेलोसिटी जो मेरी है वो किसके बराबर आएगी, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. नाउ आई गॉट द इनिशियल वेलोसिटी, आई गॉट द फाइनल वेलोसिटी. पहले मेरी इनिशियल वेलोसिटी ये निकली, फाइनल वेलोसिटी ये निकली. तो क्या मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. वेलोसिटी में कितनी चेंज आ गई टाइम के रेस्पेक्ट में. तो मेरी जो वेलोसिटी है दैट इज फाइनल वेलोसिटी दैट इज 20, इनिशियल वेलोसिटी इज हाउ मच दैट इज 30 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है इसको. चूंकि ये काम सारा 1 सेकंड में हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो आपकी एक्सेलरेशन थी दैट इज 10
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पे आ रही है, सो व्हाट विल बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस, s इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाई 2g और माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो वैल्यू डाल दीजिए, माइनस यू स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं आप -10 का होल स्क्वायर। तो आपको फाइनली आंसर निकल के आएगा यहाँ पे तो एक चीज़ मैं गलत यहाँ पे कर चुका हूँ, क्योंकि वो है मैंने वैल्यू गलत डाल दिया। तो यहाँ पे आप चेक करके देख सकते हो कि जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है u दैट इज़ 30, तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 30 स्क्वायर दैट इज़ 2 इंटू -10। तो वैल्यू डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, दिस इज़ 900 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, दिस इज़ कैंसल। तो फाइनल आंसर जो मेरा बनेगा दैट इज़ 45, 90/20, 90/2, s इज इक्वल टू 90/2, फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 45 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरी बुलेट इस स्विमिंग पूल में चलेगी 45 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो खुद रेस्ट में आ जाएगी। सो यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो s मेरा कितना निकला, 45 मीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।